हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट्स समुच्चय के टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आपका यहां पर टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। फर्स्ट हमारा है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाइनाइट सेट वो होता है कि जैसे इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इट्स एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ फाइनाइट सेट का, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो फाइनाइट सेट हमारा वो सेट होता है जब किसी सेट के अंदर अगर कोई सेट के फॉर्म में कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उस सेट में नंबर ऑफ टर्म्स कन्फर्म हो एलिमेंट के, या ये बोल सकते हो कि एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक रहेगा वो अगर कन्फर्म हो। जैसे ये हमारा है कि a इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि 4 टर्म तक हमारा वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन है, मेंबर कौन है, 1 2 3 4 जो करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी रहेगी वही हमारा क्या है, एलिमेंट्स या मेंबर्स, कुछ भी बोल सकते हो। अगर वो कन्फर्म होता है कि कितने टर्म तक हमें लिखना है सेट के अंदर वो वैल्यू या वो एलिमेंट्स, तो हम उसे ही बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में एक कन्फर्मेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, और इसी वजह से हम इस सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हमारा यहाँ पर हमने लिख दिया हेयर ए इज अ फाइनाइट सेट एज इट हैज़ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर ए हमारा एक सेट बना हुआ है, ए की वैल्यू है करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4। तो ए हमारा हमने लिख दिया कि ए हमारा एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर या सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, इसलिए ये फाइनाइट सेट्स है। अब सेकंड हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सेट इफ इट हैज़ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेड हो, मतलब कि उसका कोई लिमिट ही ना हो, उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड की बात होती तो ये आ जाती कि जिसमें हम काउंटिंग कर सकते थे कि हाँ इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर डैश डैश लग गया, इसका मतलब ये कहीं तक भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये क्या है, एक होल नंबर का, ऑल होल नंबर का एक सेट है। और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है, यानी अनंत तक होता है, उसका कुछ कन्फर्म नहीं होता कहाँ तक हमारा होल नंबर होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो यहाँ पर अनलिमिटेड है या अनकाउंटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, इसलिए ये सेट हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। अब आप लोगों को हम थर्ड नंबर बताने जा रहे हैं। थर्ड हमारा है एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों एक ही नाम है, हमने इसलिए तीनों नाम लिख दिया कि कभी कभी क्वेश्चन में एम्प्टी सेट लिख कर आता है, कभी कभी नल सेट करके आता है, कभी कभी वॉइड सेट आता है, तो आप कंफ्यूज ना होना, ये तीनों नाम याद रखना कि तीनों नाम एक ही चीज़ है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट एक ही चीज़ है। वो क्या होता है कि जब कोई ऐसा सेट बनाने के लिए बोले कि जिसमें जो है सेट के अंदर कोई भी वैल्यू हम रिप्रेजेंट ना कर सकें, वो खाली शो हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि लेट, हमने मान लिया एक एग्जांपल में कि ए बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। कह रहा है ए हमारा एक नेचुरल नंबर लेस देन 1, यानी कि 1 से कम का नेचुरल नंबर का एक सेट है
जो कि ए से 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो यहाँ पर लेस देन 1 कह रहा, 1 से पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर ए जो हमारा होगा, सेट जो हमारा ए होगा वो एम्प्टी सेट होगा, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा नहीं लिख सकते। जब होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से पहले जितने भी वैल्यू होते हैं वो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, 1 के बाद जितने भी वैल्यू आएंगे वो सब नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लगा करके हमने छोड़ दिया, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमारा होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, अब फोर्थ वाला हम आपको बताने जा रहे हैं, फोर्थ टाइप्स में क्या होता है। फोर्थ नंबर है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स तब होते हैं जब कोई दो सेट आपको गिवन हो और दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, अगर सेम हों तो वो हमारे दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल फॉर्म में होंगे, और वही सेट हमारा क्या कहलाता है, इक्वल सेट्स। तो द सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी आइडेंटिकल और इक्वल एज, जैसे ए इज इक्वल्स टू बी। हमने मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर हॉर्स कैट डॉग, एंड बी इज इक्वल्स टू हमने सेट मतलब करली ब्रैकेट के अंदर लिया कैट डॉग हॉर्स। तो यहाँ पर भी हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है, यहाँ कैट है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर डॉग है। तो ये जो है नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें हॉर्स हॉर्स सेम, कैट कैट सेम, डॉग डॉग सेम, यहाँ पर 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर जो बी वाले में हैं वो उन दोनों से सेम हैं, इसलिए ये हमारा इक्वल सेट होगा। इसे हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। ऐसे सेकंड हमने, अब यहाँ पर हमने एनिमल के लिए लिया था, अब हम चलते हैं मैथ की भाषा में बात करते हैं। तो जो है यहाँ पर हमने नंबर्स ले लिया कि ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 1 3 4। तो ये हमारा एक सेट हुआ, एक सेट ये हुआ। तो इसमें भी 1 2 3 4 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 है, यानी कि यहाँ पर भी चारों एलिमेंट इस चारों एलिमेंट के सेम हैं, इसलिए ये भी हमारा इक्वल सेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 4 तो समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम समझाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। फिफ्थ नंबर है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जब क्या हो, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, दैट इज स्मॉल एन ए इज इक्वल्स एन बी। इसे हम लिख सकते हैं ए इक्विवेलेंट बी। ठीक, तो चाहे आप इससे रिप्रेजेंट करो इक्विवेलेंट का साइन, चाहे इससे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में सबसे पहले तो डेफिनेशन में ये कह रहा है कि जब कोई 2 फाइनाइट सेट दिए हुए हैं, जैसे एक सेट हमारा ए दिया है, दूसरा बी दिया है, और फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के फॉर्म में हों, तो ऐसे सेट को हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि जो इनके कार्डिनल नंबर्स हैं, या ये कह सकते हो कि सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उतना ही नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी वाले सेट में भी होना चाहिए। जैसे अगर हम ए सेट की बात करते हैं एग्जांपल में, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसमें भी पहला टर्म था एप्पल बनाना मैंगो, हमने 3 फ्रूट्स लिए, और यहाँ पर 3 मेंबर्स और भी हैं सेट बी में, जैसे फर्स्ट रोहित, सेकेंड प्राची, थर्ड शिखा। तो यहाँ पर रोहित, प्राची, शिखा 3 मेंबर हैं, और यहाँ पर 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल बनाना मैंगो। तो यानी कि सेट ए में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, सेट बी में भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 तक है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर एन ए इज इक्वल्स एन बी। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, तो हमने 3 लिख दिया। तो सो ए
इक्विवेलेंट ऑफ बी, ए हमारा इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है, अब ऐसे हम एक एग्जांपल और आप लोगों को बता दे रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में कह रहा ए इज इक्वल्स टू लेटर ऑफ फॉलो, फिर बी में कह रहा सेट बी लिया, इसमें कह रहा लेटर ऑफ फ्लो। अब इसमें आप क्या करोगे, फॉलो और फ्लो से चेक करोगे। ठीक, कह रहा लेटर ऑफ फॉलो और लेटर ऑफ फ्लो, ये दोनों सेट हैं, फॉलो और फ्लो। ठीक, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए ये ए बी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी सेट दिए गए हैं प्रत्येक सेट में से कौन कौन से वर्ड कॉमन हैं। अगर हम बात करते हैं तो लिखते हैं देन ए इज इक्वल्स टू बी because each set can be written as, क्या लिख सकते हैं, F, O, L, W। इसमें भी FOLW वर्ड यूज हुए हैं, लेटर्स यूज हुए हैं। फ्लो में भी यही लेटर्स यूज हुए हैं और फॉलो में भी यही लेटर्स यूज हुए हैं। इसलिए इसमें दोनों में हम क्या बोलेंगे कि सेम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। अगर कोई एक भी दूसरा वर्ड अगर यूज हुआ होता किसी एक सेट में, या दूसरा लेटर कोई यूज हुआ होता इन दोनों सेट में से किसी एक सेट में, तब ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सेम वर्ड सेम लेटर से फ्लो भी बना है और फॉलो भी बना है, इसलिए ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो एन ए इज इक्वल्स एन बी इज इक्वल्स कितना, 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर्स हैं इसलिए 4 लिखा। सो दैट ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आप लोगों को ये अगर जितना भी टॉपिक हमने समझाया अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। और इसी जो हमने बेसिक बताया है अभी इस वीडियो में, इसी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 1.2 खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना और आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना और आपको आंसर ज़रूर बताया जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अपने नेक्स्ट टर्म पर अपलोड करके बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।